हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। Just please, 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 please. तो जो जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, वो पर्सन की एनर्जी में ऐसे ना मैनिपुलेटिव एनर्जी नज़र आ रही है। मैनिपुलेशन ही है, क्योंकि मतलब ऐसे ना कि किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, पैतरे से आपको मनाने की कोशिश में लगा था। इनको ना आइडिया है कि कहीं ना कहीं आप नाराज़ हो, रूठे हुए हो, या जिस तरह से एनर्जी में हो ना कि ईजिली मानने वालों में से नहीं है। मुझे ऐसा लगा ना कि रिसेंटली इन्होंने कुछ ऐसा फील किया है, ऐसा देखा है, जैसे कोई मूवी हो, किसी स्पेशली आज की एनर्जी में, स्पेशली आज की एनर्जी, कोई कपल, कोई चीज़, कोई रील हो, कुछ तो ऐसा कि जहाँ पे ना आपकी याद एकदम ट्रिगर कर गई है बहुत ज़्यादा। और ये काफ़ी टाइम से होता आया है, बट ये आज की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट में गए हैं कि उनको ना अजीब सा खालीपन फील हो रहा है। और ये ऐसे एनर्जी में गए ना कि जैसे आप चाहिए एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे आपका होना बहुत ज़रूरी है, कोई और नहीं चलेगा। रिसेंट पास्ट में इन्होंने बहुत ट्राई किया है, जैसे टाइम पास करना हो, किसी के साथ जस्ट लाइक ना एक हुकअप की एनर्जी हो, या फिर किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होना हो कि चलो सीरियसली हम किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं। वो चीज़ है, अगर शादी हुए तो शादी में कम मतलब ऐसे शादी निभाने की एनर्जी में स्पाउस के लिए मतलब डेडिकेशन रहना, ये वो सब चीज़ बहुत कुछ किया है। या फिर किसी से रिश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा लाइक इन्वेस्टमेंट दिखाई है कि हाँ चलो करते हैं, अपनी लाइफ की नई शुरुआत है, कुछ भी है। या फिर टाइम पास भी करना हो, मतलब किसी से डेटिंग वगैरह करना हो, सब कुछ किया है। किसी किधर भी ना बात नहीं बनी, किधर भी नहीं बात बनी, कितना भी ट्राई कर लो कुछ बात ही नहीं बनी है। क्योंकि कोई इंसान है ना आपकी एनर्जी को मैच ही नहीं कर पाया। जो एक डेक में कार्ड है इररिप्लेसेबल, कि जो द वे यू लव कैन नेवर मैच्ड, वो वाली फीलिंग आ रही है कि इन्होंने एक वह एहसास वो मिस किया जो आपके इसमें है। वो सच्चाई, वो प्यार, वो सादापन, वो हर चीज़ जो उनके लिए जैसे ना एक पागलपन हो, दीवानापन हो, अपनापन हो, या फिर एकदम डिवोशन हो, सब कुछ, सब कुछ जो आपकी तरफ से होता है ना, वो सारी चीज़ें मिस की। इन्हें एक बात का एहसास तो हो रहा है कि इनके जो प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में ये कितने भी बहाने बनाए, ये कितना भी अपने आप को मतलब जैसे कहे कि वो एक मजबूरी थी, वो एक नादानी थी, गलती थी, ये जो बहाने देने की कोशिश करें ना, ये आप समझ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं। और ये तभी भी आप समझे थे कि इन्होंने ये सारी चीज़ें ना कोई मजबूरी के चलते नहीं की है, ये अपनी मर्ज़ी से ही की है। लेकिन ये बार बार ना ऐसे दिखाना चाहते हैं कि वो मजबूरी थी, वो एक मिस्टेक थी, बस हो गया, या फिर करना पड़ा। जैसे पेरेंट्स के लिए शादी करनी पड़ी, पेरेंट्स के लिए मतलब ये हुआ, या जैसे कि कुछ कि जैसे कोई सामने से आया, उसने मुझे बहकाया वगैरह, ऐसे कुछ एनर्जी है जहाँ पे इनकी तरफ से ना ऐसा एनर्जी है कि जैसे वो इंसान है ना अपने आप को ना विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यही बेचारे थे, इनके दिलो दिमाग में ना तो आप ही हैं, और आप ही थे भी और है भी।
लेकिन इस बात को ना वो उतना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अभी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन पहले नहीं करना चाहते थे। डर लगता है उस प्यार से जो जिसको खोने से वो डरते हैं। एक अजीब सी हालत होती है कि जैसे ना किसी को खोने से बहुत डर लगता है, या फिर कोई एकदम सच्ची चीज़ है ना पाने से जिसे ना अजीब सा डर लगता है, अजीब सा डर लगता है। और एक चीज़ है कि इन्हें ना बार बार हमेशा एक कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस आपके ऊपर। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी हो, कितनी भी गलतियाँ हों, आप नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ना एक वक्त के बाद आप मान ही जाओगे, एक मान ही जाओगे। मतलब अब प्यार ही उनसे उतना करते हो ऐसा उनको तो गारंटी है, उनको फील होता है, समझता है कि यस आप ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते। कुछ वक्त ना सही, बट एक काफ़ी वक्त के बाद ही सही, लेकिन आप कंप्लीटली इनसे दूर डिस्कनेक्ट एनर्जी ना वो नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। और अगर ये एनर्जी उनको फील हो रही है ना, मतलब उनको अजीब सा डर लग रहा है, अजीब सा डर लग रहा है कि आपको खोने का। इन्हें अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप दूर जाए, कंप्लीटली दूर जाए, डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकता, ये मान ही नहीं सकते। इनकी एनर्जी में जो नंबर है 4 नंबर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार। 4 है, 2 है, 8 है, और इनिशियल इनके एस है, एल है, एम है, टी है, ट्रिपल टू एंजल नंबर बार बार दिख रहा है आपको, या फिर 6 की कोई एनर्जी जहाँ पे लाइक वीनस एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वीनस लाइक शुक्र ग्रह की, मुझे लगता है कि आपने कोई वीनस रेमेडीज़ की है जो वर्क कर रही है। वीनस रेमेडीज़ आपकी वर्क कर रही है आपकी रिलेशनशिप में। ये इंसान के साथ जो एक रिश्ता है ना, आपके स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, जैसे ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है, और सेकेंडली कर्मों से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये रिश्ता दिया तो ऊपर वाले ने है, और इस बात को जब आप मानने लगते हैं ना, तभी आपको बहुत फ़र्क फील होता है कि आपको ना जैसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ये क्यों क्या है। और दूसरा चीज़ है कर्मों से, क्योंकि स्ट्रांगली इनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मिलने तो वाले हुआ, लेकिन एक दूसरे को जिस कदर आप ट्रांसफॉर्म करोगे ना, तब पता चलेगा कि एक्चुअली असली प्यार क्या है, असली कनेक्शन क्या होता है। क्योंकि जिस तरह से इंसान जैसे ना हर बार है ना वो एक खेल की एनर्जी में, खेल की एनर्जी में, जैसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, अपने हिसाब से ही चलाना हो। मतलब इनफैक्ट ऐसा ना कि अगर इनको मतलब प्रैक्टिकल होना है कि जैसे यही सब करते नहीं बैठे, अपनी ज़िंदगी में और भी गम है, वो चीज़ है। तो आपका भी कहना है कि ज़िंदगी में और भी गम है, लेकिन एक रिश्ते में जब साथ है तो वो एक साथ में भी होने का एक एहसास होना चाहिए ना। दुख में भी तो साथ होनी चाहिए, लेकिन ये ज़िंदगी में और भी गम है करके जिस तरह से एकदम खामोश हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, या फिर बात ही नहीं करते, ये बात है ना वो आपको खटक रही है। माना कि स्पेस देने पे आप भी बिलीव कर रहे हो, लेकिन समाव आपको ये जो अपने हिसाब से चलाना है ना रिश्ता, किसी भी मामले में ये डिसीजन है कि माँ बाप ने ज़बरदस्ती की है या फोर्स कर रहे तो शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो चीज़, ये बात है ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। ये आएंगे और बहुत प्यार से आएंगे। एक चीज़ तो श्योर है कि भले कितना भी अप्स एंड डाउन दिखे, ये कैसे बिहेव करे,
वो सब चीज़ है, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स प्यार है, लेकिन उस प्यार को ना सही तरह से समझ नहीं रहे या एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जो भी है। जैसे साथ भी एक प्यार का एक है, रिस्पेक्ट भी एक प्यार का एक पहलू है, वो नहीं समझ पा रहे। तो ऑब्वियसली बिहेवियर पर डिपेंड होता है कि कैसे क्या हो, आपको क्या कितना झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए, वो हर चीज़ डिपेंड होती है कनेक्शन। बट इनकी एनर्जी में वो चीज़ मिसिंग है। लेकिन एक है कि ये बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि देखा ज़माना सारा भरम है। आने वाला तो है आपके पास ही इंसान, कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे ये टावर सिचुएशन ये फेस कर चुके हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक बात तो रियलाइज़ हुई कि इन्होंने जो आपको इग्नोर किया है ना, या उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, इतना ये नहीं दिया, इग्नोर स्पेशली करना, ये जो अचानक से छोड़ के जाना अपने हिसाब से, अपना, जैसे कि मैंने फील किया ना कि या तो अपनी मजबूरियाँ है या अपने गम है या जो भी है रीज़न से, ये चीज़ ना आपको जिस तरह से खटक गई है ना, जिस तरह से आप एकदम हर्ट हो गए, क्योंकि टावर सिचुएशन हो तो आप में भी झेले है, मतलब आपने भी अपने लाइफ में ना अभी बहुत कुछ सह लिया है, बहुत कुछ, लेकिन इनके लिए जो फीलिंग्स हैं, इनके लिए जो इंतज़ार है वो वहीं तक रहा, मतलब वो वैसे ही रहा, इंटेंसिटी जैसे कहते हैं कि वही शिद्दत से आप उनका प्यार करते हैं, इंतज़ार करते हैं, सब कुछ है। लेकिन जिस तरह से इनका बिहेवियर है ना, वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी दुनिया से चोट खाए आप इंसान, आप अभी थोड़े स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लिटरली स्ट्रांग बन चुके हैं। तो अभी आप में जो एक स्पिरिचुअल पावर है, इनके साथ आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया ना, तो डेफिनेटली आप में वो पावर है कि इस इंसान को आप या तो बदलेंगे, या तो लिटरली आप कहेंगे कि अगर आना है तो ठीक से आओ, नहीं तो मत आओ। वो चीज़ है, मतलब एक वक्त था कि आपको हिम्मत ही नहीं थी कि वो जैसे भी आए वो बस आए, वो एक था आपका कि जैसे भी आए वो आए। आप अभी आपका जो सेंटेंस है वो है कि आना है तो ढंग से, वरना मत आओ। वो चीज़, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना अभी ऐसे है, और ये एनर्जी ऐसे नहीं मिलती, ये कर्मों से मिलती है। ये वो जो कर्म है ना, भले अच्छे हो या सहने के हो या किसी भी तरह से, कर्म से ही मिलती है ये जो एनर्जी है। तो वो आपकी जो मैंने कहा ना, विनस एलिमेंट्स आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और आपके लिए जो एक मैग्नेटिक पुल है वो सब जगह से है। सो आपके अंदर क्या तूफान चल रहा है आपको ही पता है, लेकिन एक एनर्जी है जो इनको आपकी तरफ खींच रही है। बहुत ज़्यादा प्यार। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स।